Welcome to Neeti Katha Kids. राहुल अपने गांव के पास बहती एक प्राचीन नदी किनारे बैठकर रंगीन कागज की नावें चला रहा था। जब एक नाव तेजी से दूर बह गई तो उसने पानी को वापस धकेलने की कोशिश की, चाहता था कि उसकी नाव लौट आए। तभी एक बूढ़े ऋषि वहां आए और मुस्कुराकर राहुल से बोले, ये नदी बहुत खास है बेटा, ये हमेशा आगे बढ़ती है, कभी पीछे नहीं हटती। राहुल को ये सुनकर उत्सुकता हुई, पर उसके मन में नदी को वापस मोड़ने की जिद भी थी। राहुल ने जिद पकड़ ली और पत्थरों तथा मिट्टी से एक छोटा सा बांध बनाने की कोशिश की, ताकि पानी रुक जाए या वापस मुड़ जाए। पर नदी की धारा इतनी मजबूत थी कि बांध टूट गया। पानी उछलकर उसके ऊपर आ गिरा और उसका सारा काम बर्बाद हो गया। उसने फिर से कोशिश की, इस बार बड़ी बड़ी टहनियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। पर उसके दोस्त धीरे धीरे थक कर चले गए और नदी का रास्ता रोकने की बजाय उसने बस एक बदबूदार ठहरा हुआ पोखर बना दिया। वो अकेला और उदास महसूस करने लगा। अब राहुल बिल्कुल अकेला था, थका हुआ और हारा हुआ। उसने आखिरी बार नदी की ओर देखा, जो बिना रुके आगे बह रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। एक गहरी उदासी ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अचानक उसे बूढ़े ऋषि की बातें याद आईं। उसने देखा कि एक पत्ता कितनी शांति से नदी के साथ बह रहा था। राहुल को समझ आया कि नदी से लड़ना बेकार है, उसे स्वीकार करने में ही शांति है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से सारी जिद छोड़ दी। अपनी नई समझ के साथ राहुल ने अब नदी को रोकने की बजाय उसके प्रवाह के साथ छोटे छोटे रास्ते बनाना शुरू किया। उसने बहते पत्तों को फंसने से बचाया और उन्हें धीरे से आगे बढ़ने में मदद की। उसे इस काम में एक अजीब सी शांति और खुशी मिली। राहुल अब नदी से नाराज नहीं होता था, बल्कि उसके आगे बढ़ने में ही खुशी पाता था। उसने दूसरे बच्चों को भी समझाया कि कैसे जीवन भी नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ता है। वो एक खुश और समझदार बच्चा बन गया था। जीवन आगे बढ़ता है। Like, share and subscribe for more stories.